Welcome to Fantasy Stories. बहुत ज़माना पहले बर्फ से ढकी हुई एक खूबसूरत वादी में एक छोटी मगर खुशहाल सल्तनत थी। उस सल्तनत के चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, जिनकी चोटियां हमेशा सफ़ेद बर्फ से ढकी रहती थीं। जब सूरज की रोशनी उन पहाड़ों पर पड़ती तो यूं लगता जैसे सोने और चांदी की चमक आसमान तक फैल गई हो। इसी सल्तनत में एक बहादुर और नेक दिल शहजादी रहती थी, जिसका नाम नूरा था। शहजादी नूरा न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत नर्म और मेहरबान था। वो अक्सर महल से निकलकर आम लोगों के दरमियान जातीं, उनकी बातें सुनतीं और उनकी मुश्किलात हल करने की कोशिश करतीं। इसी वजह से पूरी सल्तनत के लोग उसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक साल सर्दियों का मौसम गैर मामूली तौर पर सख्त आ गया। आसमान पर स्याह बादल छा गए और कई दिन तक सूरज नजर ही नहीं आया। फिर अचानक एक रात ऐसा बर्फानी तूफान आया कि पूरी सल्तनत हिलकर रह गई। तेज हवाएं गरजने लगी और बर्फ के बड़े बड़े गाले आसमान से बरसने लगे। चंद ही घंटों में रास्ते बंद हो गए, दरख्त बर्फ से ढक गए और लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए। बाजार बंद हो गए और खाने पीने की चीजें भी कम होने लगी। लोग खौफजदा थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतना खतरनाक तूफान कभी नहीं देखा था। शहजादी नूरा महल की ऊंची खिड़की से बाहर देख रही थी। हर तरफ सफ़ेद धुंध और बर्फ का तूफान था। उसे अपनी राया की बहुत फिक्र हो रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर इस मुश्किल से लोगों को कैसे बचाया जाए। इसी रात जब शहजादी सोई तो उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान एक शानदार महल खड़ा है, जो मुकम्मल तौर पर बर्फ से बना हुआ है। उस महल की दीवारें शफ़ाफ थीं और उनके अंदर नीली रोशनी चमक रही थी। ख्वाब में एक नर्म और पुरस्रार आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी कि इस बर्फानी महल में एक कदीम राज छुपा हुआ है। अगर कोई बहादुर दिल इंसान वहां तक पहुंच जाए तो वो इस तूफान को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। सुबह होते ही शहजादी नूरा ने फैसला कर लिया कि वो इस बर्फानी महल को तलाश करेगी। महल के वजीरों और सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत खतरनाक था। लेकिन शहजादी ने कहा कि अगर वो कोशिश ही न करे तो लोगों को कौन बचाएगा। शहजादी ने गर्म लिबास पहना, एक मोटी चादर ओढ़ी और अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की तरफ रवाना हो गई। उसके साथ सिर्फ उसकी हिम्मत और अपने लोगों के लिए मोहब्बत थी। रास्ता बहुत मुश्किल था। कहीं बर्फ इतनी गहरी थी कि घोड़ा मुश्किल से चल पाता और कहीं तेज हवाएं उसके चेहरे से टकराती थीं। कई बार ऐसा लगा कि वो वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसे अपनी राया के चेहरे याद आ जाते और वो आगे बढ़ती रहती। कई घंटों के तवील सफ़र के बाद अचानक धुंध के दरमियान एक अजीब सी चमक नजर आई। शहजादी ने गौर से देखा तो पहाड़ों के बीच एक शानदार महल खड़ा था। वो ही बर्फानी महल जो उसने ख्वाब में देखा था। महल की दीवारें बर्फ से बनी थीं, मगर वो आम बर्फ जैसी नहीं थीं, बल्कि हीरे की तरह चमक रही थीं। दरवाजे पर खूबसूरत नक्शो निगार थे, जो कदीम ज़माने की कहानी सुनाते मालूम होते थे। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गई और उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, महल के अंदर नीली रोशनी फैल गई और एक ठंडी मगर पुरसुकून हवा चलने लगी। महल के अंदर एक अजीम हॉल था, जिसके बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। अचानक उस क्रिस्टल के ऊपर एक रोशनी जाहिर हुई और उस रोशनी से एक कदीम बर्फानी रूह नमूदार हुई। वो रूह बहुत पुरानी और दाना मालूम होती थी। उसकी आवाज़ नर्म मगर ताकतवर थी। उसने शहजादी से पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। शहजादी नूरा ने एहतराम से जवाब दिया कि उसकी सल्तनत शदीद तूफान में घिरी हुई है और वो अपनी रियाया को बचाने के लिए मदद मांगने आई है। रूह ने कुछ देर खामोश रहकर शहजादी को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर कहा कि इस महल का राज सिर्फ उसी शख्स को दिया जा सकता है जिसके दिल में सच्ची हिम्मत और दूसरों के लिए मोहब्बत हो, और तुम इन दोनों खूबियों की मालिक हो। फिर रूह ने शहजादी को एक जादुई बर्फानी क्रिस्टल दिया। वो क्रिस्टल आसमानी नीली रोशनी से चमक रहा था। रूह ने कहा कि जब तुम इस क्रिस्टल को आसमान की तरफ उठाओगी तो तूफान रुक जाएगा और सल्तनत में सुकून वापस आ जाएगा। शहजादी ने क्रिस्टल को मजबूती से थामा और महल से बाहर आ गई। उसने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर क्रिस्टल को आसमान की तरफ उठाया।
जैसे ही क्रिस्टल से रोशनी निकली, आसमान के सियाह बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे। तेज हवाएं रुक गईं और बर्फ का तूफान खत्म होने लगा। कुछ ही देर में सूरज की रोशनी पूरी वादी में फैल गई। जब शहजादी वापस सल्तनत पहुंची तो लोगों ने खुशी से उसका इस्तकबाल किया। हर तरफ जश्न का माहौल था, क्योंकि तूफान खत्म हो चुका था और जिंदगी दोबारा मामूल पर आ रही थी। उस दिन के बाद लोग हमेशा याद रखते थे कि सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं, बल्कि दिल की नेकी और दूसरों के लिए कुर्बानी देने में होती है। और शहजादी नूरा की कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही।